दोस्तों, बिहार में राजनीतिक भूचाल आने वाला है। अमित शाह ने बड़ा बयान दे दिया है। बिहार में तय नहीं हुआ है सीएम का चेहरा। 2025 में क्या नीतीश कुमार नहीं बनने जा रहे हैं एनडीए के सीएम चेहरा या सीएम नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो सकती है। क्या कुछ कहे चिराग पासवान, क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह, सब कुछ बताएंगे इस बयान में। देखिए, जीतन राम मांझी को लेकर के भी खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी बीजेपी को औकात बताने की बात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जो है एनडीए से एग्जिट, बेहतर एग्जिट की तलाश में वो भी है। नीतीश के बाद जीतन राम मांझी को भी आरजेडी ने ऑफर दे दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी बड़ी खबर निकल के बिहार से आ रही है। क्या कुछ खबर है विस्तार से बताते हैं आपको। देखिए, पिछले एक महीने से नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए थे। कारण बस वही था कि नीतीश कुमार को एनडीए ने चेहरा घोषित नहीं किया था, लेकिन फिर बाद में चेहरा घोषित हो गया। लेकिन कल जो खबर निकल के आई शाम को और आज सुबह में जो खबर निकल के आई, उससे बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बवेला होने वाला है। इन खबर के बाद अचानक नीतीश कुमार ने 32 पन्ने का चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को लिख दिया। चिट्ठी में क्या लिखा वो बताएंगे। उससे पहले बता दे, 2025 के लिए नीतीश कुमार कुछ भी तय नहीं हुआ कि वो सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे। दिलीप जायसवाल, चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, सब बताएंगे। चले आइए सीधा सीधा हेडलाइंस पे जो निकल के आ रहा है 2025 को लेकर के नीतीश कुमार का मामला क्या है। देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। देखिए, हेडलाइंस चल रहा है बिहार तक पे, 2025 में नीतीश कुमार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, नीतीश को डिप्टी सीएम बता दिए दिलीप जायसवाल। तीसरा हेडलाइंस, एनडीए में नीतीश के सीएम फेस बनने का मामला फंस गया। मतलब मामला फंस गया है। क्या मामला फंस गया, कहां मामला फंस गया। देखिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। अमित शाह जो है ऑफ द कैमरा रिकॉर्ड में जेडीयू के नेता के घर जब दही चूड़ा खाने गए, उस वक्त अमित शाह ने क्या कहा। देखिए, बड़ा संकेत अमित शाह दे रहे हैं। कोई असमंजस की स्थिति नहीं बनी हुई है। बिहार एनडीए एकजुट है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। रही बात सीएम फेस की, तो हम लोग नीतीश जी से मिलकर मुख्यमंत्री पद के बारे में चर्चा करेंगे। अमित शाह का बड़ा बयान। पहले अमित शाह ने कहा था कि दिल्ली तय करेगा बिहार का सीएम कौन होगा, लेकिन जैसे नीतीश चुप्पी साधे, नीतीश को चुप्पी को देखते हुए दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष बिहार के हैं, उन्होंने कहा कि सीएम चेहरा नीतीश ही रहेंगे, नीतीश ही तय करेंगे। क्योंकि दिलीप जायसवाल भी 24 घंटे पहले कहते कि दिल्ली संसदीय बोर्ड तय करेगा। 24 घंटे में नीतीश की सुगबुगाहट को देखते हुए, चुप्पी के देखते हुए दिलीप जायसवाल पलटी मारे और कहे कि सीएम चेहरा नीतीश ही रहेगा। लेकिन कल जिस तरीके से चिराग पासवान ने बयान दे दिया, दिलीप जायसवाल ने बयान दे दिया और अमित शाह स्वयं कह दिया कि नीतीश कुमार से बातचीत करके कि एनडीए का चेहरा, सीएम का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह अब तक श्योर नहीं है। नीतीश कुमार चेहरा डिसाइड नहीं हुए। अगर नीतीश कुमार चेहरा डिसाइड हो गए होते तो अमित शाह कहते कि हमारे चेहरा जो है नीतीश कुमार है, जैसे एनडीए के बाकी बिहार के नेता कह रहे। अमित शाह ने फिर नहीं कहा। पहले भी अमित शाह ने कहा कि दिल्ली तय करेगा और फिर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बातचीत करके ही एनडीए के सीएम का चेहरा डिसाइड किया जाएगा। मतलब अभी नीतीश कुमार का डिसाइड नहीं है। नीतीश कुमार को आश्वासन मिल गया था कि आप ही चेहरा है बिहार, बीजेपी बिहार के नेताओं के द्वारा। लेकिन अब नीतीश क्या करने वाले, जब अमित शाह ने कह दिया फिर एक बयान कि अब तक तय नहीं हुआ है, तो क्या नीतीश कुमार फिर चुप्पी साधने वाले, फिर क्या करने वाले। आते हैं उस पे कि नीतीश कुमार ने इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को 32 पन्नों की चिट्ठी में क्या लिख दिया। उससे पहले आपको जो है नाराजगी बताते हैं जीतन राम मांझी की। सवाल यहाँ पे ये उठने लगा है कि क्या जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार एक साथ एनडीए से एग्जिट करने वाले हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को तो ऑफर है ही लालू प्रसाद यादव का। लालू परिवार में ज्यादातर सदस्य नीतीश कुमार को ऑफर दे चुके हैं कि आप आइए हमारे साथ, चाहे रोनी आचार्य हो, मीसा भारती हो, तेज प्रताप यादव हो, ये सब ऑफर दे चुके हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी को ऑफर आ चुका है कि आप भी हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि मांझी भी जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है, देखिए नीतीश की नाराजगी की बात तो समझ में आती है कि यहाँ सीएम का चेहरा डिसाइड नहीं हो रहा है, इसलिए नीतीश नाराज चल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का मुद्दा भी रहा, इससे भी नाराजगी रही नीतीश कुमार की। लेकिन ज्यादा नाराजगी थी कि सीएम का चेहरा डिसाइड नहीं हुआ था। बिहार के नेताओं ने कह दिया था, दिलीप जायसवाल ने कह दिया था, सम्राट चौधरी ने कह दिया था कि नीतीश ही चेहरा रहेंगे। लेकिन कल फिर क्या हुआ, अमित शाह ने कह दिया चेहरा डिसाइड नहीं हुआ। चिराग पासवान से मीडिया से जब कल बातचीत मीडिया की, चिराग पासवान से पूछा कि एनडीए का चेहरा कौन होगा, तो चिराग पासवान कहते हैं कि मुख्यमंत्री एनडीए का होगा। नीतीश का नाम चिराग पासवान भी नहीं लेते हैं। दिलीप जायसवाल से पूछा जाता है, दिलीप जायसवाल एक इंटरव्यू में कह देते हैं, भाषण के दौरान नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री बता देते हैं। हालांकि ये गलती से भी हो सकता है या जानबूझ के हो सकता है, क्या भी है ये तो दिलीप जायसवाल जानते हैं। खैर, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में अभी कुछ भी तय नहीं हुआ। चलिए आइए चिराग पास इस पे आ जाते हैं आपको, जीतन राम मांझी पे। जीतन राम मांझी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सीट नहीं दिया गया, झारखंड के विधानसभा चुनाव में सीट नहीं दिया गया। इसको लेकर जीतन मांझी काफी नाराज है और मांझी ने बयान दिया कि हम जो है एनडीए को, बीजेपी को औकात बता देंगे। अगर औकात के हिसाब से सीट मिला है, हमें सीट नहीं मिला
तो हमें सीट नहीं मिला तो हम बिहार में औकात बता देंगे, जो दिल्ली और झारखंड में हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ और इसका बदला हम लेंगे और हम जो है चुनाव में औकात बता देंगे। मतलब मांझी जो है सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। खुद क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी, जरा सुन लीजिए। तो देखा गया कि किसका क्या औकात है, उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखाना चाहते हैं और खास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो है हमारी नीतियों से, मुख्यमंत्री कार्य जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखाना चाहते हैं और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। अब आते हैं नीतीश कुमार के उस चिट्ठी पे। मांझी को तो आपने सुन लिया, मांझी काफी नाराज है। आते नीतीश कुमार ने 32 पन्नों पे चिट्ठी में क्या लिखा है, उससे पहले हेडलाइंस देखिए जो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को लेकर जो चल रहा है कल से मीडिया में, वो क्या देखिए। नीतीश कुमार ने चुनावी साल में पीएम मोदी को लिखा 32 पन्नों का पत्र, पढ़े बड़े खेल की तैयारी में है बिहार सीएम। दूसरा देखिए, लालू यूनिवर्सिटी से निकले हैं मांझी, राजद ने मोदी के मंत्री को दिया साथ आने का ऑफर। पहले जो ऑफर था वो आपको इसको दिया गया था, किसको, नीतीश कुमार को। लालू यादव ने ऑफर दिया, आइए सारी गलती माफ कर देते हैं, नीतीश गलती करते हैं पलटी मार देते हैं लेकिन माफ कर देते हैं। हेडलाइन देखिए, नीतीश कुमार के बाद आरजेडी ने मांझी के लिए खोला दरवाजा, बिहार एनडीए में खेल की तैयारी में जीतन राम मांझी, चुनाव में बीजेपी को औकात दिखाने की कर दी बात। न्यूज तक की रिपोर्ट, दिल्ली में चुनाव बिहार में सियासत, नीतीश कुमार के बाद मांझी बेकरार, छोड़ेंगे एनडीए। ये देखिए नवभारत टाइम्स की। फिर देखिए, जीतन राम मांझी एनडीए से नाराज, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा एनडीए। ये तमाम चीजें जीतन राम मांझी को लेकर के चल रहा है और आरजेडी ने जीतन राम मांझी को ऑफर दे दिया कि आप भी साथ आ जाइए। मतलब जीतन राम मांझी भी नाराज चल रहे हैं। जीतन राम मांझी एक जहानाबाद में जनसभा में कह चुके हैं कि हमें जो है हमारी पार्टी को बिहार के विधानसभा में 20 सीट चाहिए, लेकिन कार्यकर्ता 40 सीट की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें 20 सीट तो चाहिए ही चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू क्या करेगी। जीतन राम मांझी की नाराजगी अलग जगह है, लेकिन जेडीयू जो है वो क्या करेगी। देखिए, जेडीयू बीजेपी के लिए जरूरी भी है, मजबूरी भी। जेडीयू क्या करेगी, क्या जेडीयू जो है अमित शाह के ट्रैप में फंस चुकी है, जेडीयू को एग्जिट का रास्ता भी नहीं मिलेगा। हालांकि ऑफर है, नीतीश कुमार के पास ऑफर है, लेकिन जिस तरह से बयान आ रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के कि नीतीश कुमार चेहरा डिसाइड नहीं है। देखिए 2020 में क्या हुआ था, 2020 में किस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान को प्रोजेक्ट किया गया और वही चिराग पासवान ने अभी क्या कर रहे हैं, चिराग पासवान वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। नीतीश से चिराग की जो है वो खटास देखने को मिल रही है। जब नीतीश कुमार दही चूड़ा के आमंत्रण पे एलजेपी कार्यालय पहुंचे, चिराग पासवान के पार्टी के कार्यालय, तो वहां चिराग पासवान नहीं थे। नीतीश कुमार अकेले गए वहां पे, दही चूड़ा भी नहीं खाए, रामविलास पासवान को जो है प्रणाम करके निकल गए, उनकी मूर्तियों को। तो कुल मिला करके चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान प्रशांत किशोर का समर्थन करते हुए दिखे। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार सरकार की गलती है और ये जो पेपर जो बीपीएससी का लीक हुआ है, मतलब नीतीश कुमार की किरकिरी कराने का चिराग पासवान भी कहीं मौका नहीं छोड़ रहे। चिराग पासवान के अंदर भी सीएम बनने की लालसा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका जाग जाता है जब भी चुनाव आता है। तो नीतीश कुमार को हटाने के लिए, नीतीश कुमार को साइड करने के लिए क्या चिराग फिर से जो 2020 में किए थे कि जेडीयू के तमाम नेता उम्मीदवारों के सामने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिए, स्थिति ये रही कि 42 सीट पे जेडीयू सिमट के रह गई, क्या फिर वो करने वाले हैं? क्या दिल्ली जो है चिराग पासवान का इस्तेमाल कर रही है? क्या दिल्ली जो है प्रशांत किशोर को जेडीयू को मिटाने के लिए इस्तेमाल कर रही है? देखिए, बीजेपी का भी पुराना इतिहास रहा, जिन भी साथी, जिन भी संगठन के साथ बीजेपी रही है उसे खत्म करने का काम किया। देखिए एक पोस्टर आपको दिख रहा होगा, तमाम बीजेडी जितने जनता दल यूनाइटेड और तमाम पार्टी जो है जिसको जिसको खत्म भी कर चुकी है बीजेपी, उसके लिस्ट आप एक बार देख लीजिए। एसएस, एनसीपी, बीजेडी, वाईएसपी, जेडीएस, बीआरएस, एआईडीएमके, अकाली, पीडीपी, जीजेएम, आरएलपी, ये तमाम वो सीटें जो पार्टियां हैं जिसे बीजेपी ने पहले सहयोगी बनाया, उसके बाद उसे खत्म करने का काम किया। अब नीतीश कुमार को लेकर भी कहा जा रहा है कि ये पटनायक बन जाएंगे। पटनायक भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गया, उन्हें साइडलाइन कर दिया। आज पटनायक भी जो है बीजेपी के खिलाफ है। तो ये आरोप लगते हैं और नीतीश ने तमाम पोस्टरों से साफ कर दिया कि चुनाव जो है इस बार जो है नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री का चेहरा तो वही रहेंगे, 2025 फिर से नीतीश। ये तमाम पोस्टर से एनडीए को, बीजेपी को जाहिर कर दिया कि सीएम की कुर्सी से अभी भी ये नहीं समझे कि हम बूढ़े हो गए हैं, हम बीमार रहते हैं तो सीएम की कुर्सी सैक्रिफाइस कर देंगे। जेडीयू ने ये साफ संकेत दे दिया। अब देखिए इस चुनावी मौसम में जो 32 पन्ने का पत्र प्रधानमंत्री मोदी को लिखा वो क्या है, मुख्य बिंदु उसका क्या है, हेडलाइन जरा देख लीजिए। बिहार सरकार ने केंद्र से 32 पन्ने का विकास प्रस्ताव भेजा, बाढ़ नियंत्रण के लिए 13,000 रुपए करोड़ की मांग, राजगीर और भागलपुर में नए हवाई अड्डे का प्रस्ताव, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 50-100 मेगावाट पार्क बनाने की योजना, 2025 में विधानसभा चुनाव से पहले विशेष पैकेज की उम्मीदवार। देखिए इनको 13,000 करोड़ भी चाहिए, इनको 50 से 100 मेगावाट का बिजली भी चाहिए, 32
पन्नों का उन्होंने ये किया है। और 2025 विधानसभा से पहले विशेष पैकेज भी चाहिए। पैकेज ऑलरेडी बिहार को दे चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, फिर से चाहिए। मतलब इन बयानों के बाद फिर एक बार दबाव की वो राजनीति शुरू हो गई बिहार में। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि खरमास भी गुजर चुका है। अब शुभ कार्य के लिए वेलकम है, लोग अब शुभ कार्य कर सकते हैं। अब नीतीश शुभ कार्य में कौन सा कार्य करेंगे? क्या जिस तरह से ट्रैप में नीतीश फंसते जा रहे हैं, क्या लालू प्रसाद यादव को ऑफर को स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं? देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।